प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से कहे गए 7 वाणियों का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले सत्र के अंदर हमने 3 वाणियों को देख लिया। अब चौथी वाणी के अंदर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, जो कि हमें मिलती है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय की 34 आयत। मरकुस 15 का 34, लेकिन मैं 33 से पढ़ूंगा। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से कहे गए शब्दों की श्रृंखला में चौथी वाणी है, एली एली लमा शबक्तानी, परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर जब आए तो उनको एक ही कार्य परमेश्वर से मिला था, वो थे जगत के पापों को हार ले जाने का कार्य यीशु को दिया गया था। मरकुस 10 के 45 में उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। 10 के 45 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और इस कार्य को उसे अन्यों की मदद से नहीं करना था। न शिष्य उसकी सहायता कर सकते थे, न स्वर्गदूत उसकी सहायता कर सकते थे। उसे इस कार्य को अपने आप करना था। और जब वो उस कार्य की पराकाष्ठा पर आया तो मानो परमेश्वर ने भी अपना मुंह मोड़ लिया और यीशु कलवरी के क्रूस पर अकेला रह गया। और उस अकेलेपन के अंदर, उस दर्द के अंदर, उस व्याकुलता के अंदर वो पुकारने लगा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अन्य शब्दों में, सब मुझे छोड़कर चले गए। क्रूस के नीचे अब मेरे शिष्य नहीं रहे, वो भीड़ नहीं रही जिन्होंने मेरे हाथ से चमत्कारी रोटियों को खाया था, चंगाइयों को प्राप्त किया था। कोई नहीं रहा क्रूस के चारों तरफ। अब क्या तूने भी मुझे छोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह इन शब्दों को भजन संहिता में से कह रहे थे। भजन 22 की ओर मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं और भजन 22 की पहली आयत में देखिए क्या लिखा है। यही शब्द हमको वहां पर भी देखने को मिलते हैं। भजन 22 का 1, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ है। भजन 22 को अगर आप पूरा पढ़ें, आगे की आयतों में आप पाएंगे कि यीशु मसीह ने जो कलवरी के क्रूस पर सहा और उससे पहले जो कुछ उससे हुआ था, मानो उसका आंखों देखा हाल हजारों साल पहले भजनकार भजन के अंदर हमारे लिए अंकित करता है। इतना ही नहीं, भजन 69 में भी आप देखिए, साम 69 में अगर आप आएंगे, वहां पर भी यही प्रार्थना आपको देखने को मिलती। संकट में सहायता के लिए पुकार, हे परमेश्वर, पहली आयत में लिखा, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर। मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। आगे आएगा एक और वाणी में यीशु कहेगा, मुझे प्यास लगी है। यही बात यहां आ रही, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्या अकेले थे? हाँ, बिल्कुल अकेले थे। लेकिन क्या परमेश्वर ने उनका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया? नहीं, हमेशा के लिए नहीं छोड़ा, पर उस क्षण के लिए जब यीशु के कांधों पर जगत के अपराध का, जगत के पापों का बोझ जब डाला गया, वो क्रूस पर अकेला था। और उस अकेलेपन के अंदर वो पुकारने लगा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्या तूने मुझे छोड़ दिया है। उसका जवाब है, नहीं छोड़ा, पर उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर उसे छोड़ा, ताकि मैं और आप आज इस संदेश को सुन सकें, प्रार्थना कर सकें, हाथ उठा सकें, प्रार्थनाओं को कर सकें और हमें जवाब आसानी से मिल सके। मेरे प्रियो, यीशु ने कलवरी के क्रूस पर, उस गोलगथा पहाड़ पर मेरे और आपके लिए कीमत को चुकाया और उस कीमत के अंदर ये कथन भी था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। आपको मालूम, आपके चारों तरफ भी ऐसे लोग हैं
जो ऐसे ही अपने घरों के अंदर दबी आवाज में यही प्रार्थना कर रहे होंगे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दी। शायद एक वैवाहिक जीवन के अंदर होगा, शायद पारिवारिक क्लेश के कारण होगा, आर्थिक संकट के कारण होगा, बीमारी के कारण होगा, मनोवेदना के कारण होगा, डिप्रेशन के कारण होगा, बहुत लंबे अरसे से चली आ रही समस्याओं के कारण होगा, बच्चों के कारण होगा, माँ बाप के कारण होगा, नौकरी को लेकर होगा। आपको मालूम, हजारों लोग आज भी यही कह रहे हैं, पुकार रहे हैं, परमेश्वर क्या तूने हमें छोड़ दिया है। हाल ही में एक बहन का एसएमएस हमारी पत्नी के पास आया और उन्होंने एसएमएस में इस प्रकार कहा, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, उन प्रार्थनाओं ने ही मुझे आज तक उठाया है और संभाला है, लेकिन अब मैं टूट रही हूँ, मैं बिखर रही हूँ, मेरे लिए और भी प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, यीशु की ये वाणी मुझे और आपको याद दिलाती है, न केवल यीशु लेकिन हमारे आसपास में कई लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं और उस प्रार्थना का जवाब परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, अपनी आंखों को खोलिए, अपने दिल को खोलिए, अपने घर को खोलिए, अपने हाथ को खोलिए, मुट्ठी को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए और शब्दों को कहकर दूसरों को हिम्मत दिलाइए, हियाव दिलाइए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्या तूने मुझे छोड़ दिया। ये निराशा भरे शब्द नहीं थे, क्योंकि अगर भजन 22 आप पढ़ें तो भजन 22 के अंत में आते आते भजनकार कहता है, हाँ मैं अकेला था, हाँ मेरे साथ बुरा हुआ, हाँ मैं बहुत दर्दनाक अवस्था में से होकर गया, लेकिन अंत में मैंने विजय को देखा, अंत में मैंने विजय को प्राप्त किया और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा मदद करने वाला मेरे लिए उतर कर आए। यीशु के लिए भी ये हुआ, उसे क्रूज पर छोड़ दिया गया, उसने मृत्यु सह ली, उसे कब्र में रख दिया गया, लेकिन लंबे अरसे के लिए नहीं। तीसरे दिन वो जी उठा और जी उठकर मेरे और आपके लिए अनंत जीवन का कारण प्रभु यीशु मसीह ठहर गया। तो मैं क्या कह रहा हूं, चौथी वाणी आपको पुकार कर कह रही है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये वाणी आपसे कह रही कि आपको अन्यों के प्रार्थना का जवाब बनना है। आप पूछ रहे होंगे फिर मेरा क्या होगा। मेरे प्रिय, जब हम दूसरों के प्रार्थना का जवाब बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर अन्यों को हमारे प्रार्थना के जवाब में खड़ा कर देता, और तभी तो कलीसिया चलती, तभी तो देह कार्य कर पाती, तभी तो हाथ पैर की मदद कर पाता है या पैर हाथ की मदद कर पाता है, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के लिए कार्य करते। पौलुस अपनी पत्रियों के अंदर कहता है, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ। जब हम ऐसा करने लगेंगे, हमारे मध्य में कोई कमजोर नहीं रहेगा, कोई निर्बल नहीं रहेगा, परंतु सबके सब प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जो कलीसिया के अंगों से मिलता है लोगों को, उनके द्वारा लोगों को शांति और आशीष मिलती रहे। यीशु की चौथी वाणी क्या है? मरकुस 15:34 के अंदर, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। अब हम पांचवी वाणी की ओर आते हैं। पांचवी वाणी यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय में आप आए और उसकी 28 आयत। यूहन्ना 19 के 28 में क्या लिखा है? इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर था, लेकिन साथ साथ प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य भी था, और जो कुछ उसने पृथ्वी पर किया उसने अपने देह के अंदर रहते हुए किया, चाहे वो चमत्कार हो, चाहे वो प्रार्थनाओं के जवाब में मदद का हो, या पानी को दाखरस बनाने का हो, या अंधी आंखों को खोलने का हो, या कोढ़ियों को चंगा करने का हो, या कुबड़ी स्त्री को सीधा करने का हो। ये उसने अपने देह में रहते हुए किया, अर्थात वो परमेश्वर था, लेकिन अपने परमेश्वरत्व को, अपने ईश्वरत्व का उसने लाभ नहीं उठाया, परंतु जो अनुग्रह उसे परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा उसे दिया था, उसका लाभ उठाते हुए उसने लोगों को चंगाई प्रदान की। और चूंकि वह मनुष्य था, उसे दर्द उठाते उठाते प्यास लगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, जब यीशु चलकर जा रहा था, और ऐसा लिखा है 4 अध्याय की शुरुआती आयतों में, और उससे सुखार से होकर जाना अवश्य था, ऐसा लिखा है। और लिखा है, मार्ग में चलते चलते वो थक गया, और थक कर वो कुएं पर बैठ गया। तो यीशु थक गया, यीशु नाव में सो रहा है,
अपने शिष्यों के साथ आंधी चल रही तो यीशु सो रहा है, तो यीशु सो रहा है, यीशु थका है, यीशु भोजन के लिए प्रार्थना करता है, भोजन करता है, अपने शिष्यों के साथ वो बैठकर भोजन करता है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि यीशु शरीर में, और अब शरीर के अंदर इतना दर्द सहने के बाद, इतनी वेदना उठाने के बाद यीशु मसीह अब कहता है मुझे प्यास लगी। और ये वचन को मैंने आपको भजन 69 के अंदर उठाकर बताया था। मैं एक बार और उन्हें पढ़ना चाहता हूँ। भजन 69 उसका 3। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया, अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। जो अकारण मेरे बैरी हैं वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं वे सामर्थी हैं, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। प्रभु यीशु मसीह वचन से भरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के अंदर वचन की भरमार थी। आपको याद है 40 दिन के इस उपवास के दौरान जब शैतान उनकी परीक्षा करने के लिए आया, यीशु मसीह ने वचन का प्रयोग कर उसे डांटा और वचन के माध्यम से उस पर विजयी हुए। यहां पर भी देखिए वचन का इस्तेमाल प्रभु क्रूस पर से भी कर रहा है। जो आपके अंदर है वही बाहर आएगा। मैं चाहता हूं इन दिनों के अंदर आप वचन को ऐसा पढ़ें, ऐसा मनन करें, ऐसा याद करें, वचन से ऐसा प्रेम करें कि आपके अंदर से वचन ही दुख में, सुख में, आनंद में, निराशा में, आशा में, हर्षोल्लास में वचन आपके अंदर से आने पाए। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए मेरा गला सूख गया है। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह के इस कथन के बाद उसके साथ क्या हुआ। 29 आयत में वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब उसने कहा मैं प्यासा हूं तो उसे सिरका पिलाया गया, और सिरके को उसने मना किया क्योंकि वो दर्द को पूरा सहकर पिता के कोप को, अपराधों की कीमत को पूरा वो कलवरी पर चुकाना चाहता था। मैं प्यासा हूं, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से। आज लोग चारों तरफ ये प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्यासा हूं, कोई मेरी मदद करेगा क्या। आत्मिक रूप से लोग नए नए धर्मों के पीछे, नए नए लोगों के पीछे, जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं। चाहे वो मसीहियत के अंदर हो या अन्य धर्मों के अंदर हो, लोग गुरुओं के पीछे या जो अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यीशु को देखिए, यीशु कह रहा है मैं प्यासा हूं, शरीर के अंदर हूं, दुख उठा रहा हूं, वेदना उठा रहा हूं, पिता की मर्जी को पूरा कर रहा हूं, इसलिए मैं प्यासा हूं। आपको और मुझे भी ऐसे लोगों को ढूंढना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनकी मदद करना है, ताकि वे अपनी आत्मिक तृष्णा को, आत्मिक प्यास को वे बुझा सके। आपको याद है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय की 37 और 38 आयत में पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह उन सीढ़ियों पर जो मंदिर के बाहर थी खड़े होकर पुकार कर ऊंची आवाज से उसने कहा, जो कोई प्यासा हो वो आए और मैं उसे जीवन का जल दूंगा जो कभी नहीं सूखेगा। वो आत्मिक बातों की बात कर रहा था प्रभु यीशु मसीह, लेकिन यहाँ पर भौतिक रूप से यीशु प्यासा है, लेकिन उसे जल नहीं दिया गया। मेरी ये प्रार्थना है कि आपके हाथों से लोगों को आत्मिक जल हमेशा हमेशा मिलता रह सके। अब हम अगले वाणी की ओर हम चलना चाहेंगे। वो हमें 19वें अध्याय के अंदर ही 30वीं आयत के अंदर देखने को मिलती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसकी 30वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ, ये छठी वाणी है क्रूस की, पूरा हुआ। सवाल उठता है क्या पूरा हुआ? क्रूस का कार्य? हां, क्रूस का कार्य पूरा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ मानव जाति के पापों के प्रायश्चित का कार्य पूरा हुआ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हुई, मेरे दुख उठाने का कार्य पूरा हुआ। उस एक शब्द पूरा हुआ के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। कार्य उसने अगर लिया, दुख उठाने के बावजूद भी दर्द के चलते उसने मैदान नहीं छोड़ा, उसने कार्य को पूरा किया। परमेश्वर की मर्जी पूरी हुई, मेरे और आपके उद्धार का मार्ग खुल गया और वो कार्य पूरा हुआ। और जो कुछ पिता ने पुत्र के लिए रखा था उसने वो कार्य पूरा किया, पूरा हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर
यूहन्ना एक शब्द का प्रयोग करता है, घड़ी। वो घड़ी नहीं आई है। जब पहला चमत्कार काना में प्रभु यीशु मसीह कर रहा था तो उसने अपनी माँ से कहा, मेरा समय नहीं आया, मेरी घड़ी नहीं आई। तो ये घड़ी क्या थी? यीशु मसीह के क्रूस पर उठाए जाने की घड़ी थी। यूहन्ना बार बार उन शब्दों का प्रयोग करते हुए उस घड़ी की ओर हमें लेकर जाता है। लेकिन जब यीशु कहता है पूरा हुआ, तो वो घड़ी भी पूरी हुई, अर्थात वो कार्य भी पूरा हुआ। अब बात आपकी और मेरी करते हैं। जब परमेश्वर हमें कुछ करने को देता है तो क्या हम उसे पूरा कर पाते हैं? क्या पूरा करना चाहते हैं? मुसीबत के बावजूद, दुख के बावजूद, तकलीफ के बावजूद, कठिनाई के बावजूद भी क्या हम चाहते हैं कि प्रभु हम जब तक ये कार्य पूरा ना करें तब तक हम डटे रहेंगे, लगे रहेंगे? ये बहुत बड़ी प्रार्थना है। पौलुस ने भी इस प्रकार कहा था, मेरी दौड़ पूरी हुई, ऐसा कहा था। लेकिन क्या मैं और आप ये कह पाएंगे, जो काम हमें मिला हमने पूरा किया? और कैसे? हमारी इच्छा से नहीं, मेरे से जितना हुआ उतना नहीं, लेकिन जैसा पिता ने चाहा वैसा हमने पूरा किया। एक बहुत बड़ा कथन है, पूरा हुआ। मेरी ये प्रार्थना है कि मैं और आप भी जीवन के अंत में आते आते हम ये कह सके, पूरा हुआ। और जीवन का अंत कब आएगा हमें नहीं मालूम, इसलिए जो काम प्रभु हमें रोज देता है उसको हम प्रार्थना के साथ प्रभु पर भरोसा कर कर, पवित्र आत्मा की सहायता लेकर, कठिनाई के बावजूद भी, मुश्किलों के बावजूद भी उस कार्य में लग जाएं, लगे रहें, ताकि हम भी ये गवाही रोज दे सकें, पूरा हुआ। और जब हम ऐसा कहेंगे तब जाकर प्रभु की महिमा होगी, और जिस कार्य को प्रभु ने हमें दिया और जिस उद्देश्य से दिया वो दोनों पूरे होते चले जाएंगे। तो कौन सी थी छठी वाणी? पूरा हुआ। कहा हमने पढ़ा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय की 30 आयत। अब आते हैं 7वीं वाणी की ओर, जो कि अंतिम वाणी है। वो हमें लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय के अंदर मिलती है। लूका 23 के 46 में वो 7वीं वाणी हमको देखने को मिलती है। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसकी 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने नहीं मारा, प्रभु यीशु मसीह को यहूदा ने नहीं मारा, प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस ने नहीं मारा। हालांकि उनके रोल थे, उनकी भागीदारी थी उस क्रूस की मृत्यु के अंदर, लेकिन यहां देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है, यीशु ने स्वयं अपने प्राणों को त्यागा। अर्थात यीशु के पास सामर्थ्य थी कि अंत तक वो दुख सहे, और जब वो कार्य पूरा हो गया उसने अपने प्राण त्याग दिए। बहुत ही गंभीर शब्द है ये, और इसके अंदर एक दर्द है, लेकिन दर्द के साथ साथ एक विजय की पुकार भी है। कहता है यीशु, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। अब इसके अंदर एक राज छिपा है। जो ये कथन है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, यहूदियों के मध्य में एक कथन था जो वे अपनी प्रार्थनाओं के अंदर कहते थे। देखिए, मैं आपको भजन 31 की ओर लेकर जाना चाहता हूं। भजन 31 के 5 में देखिए क्या लिखा है। 31 का 5, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। उस समय पर भजनकार इस वाक्य का प्रयोग करते थे। वो कहते थे, मैं मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और कभी कभी वे लोग रात को सोने से पहले की प्रार्थना के अंदर भी वे इस लाइन को डालते थे, मैं मेरी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। अर्थात जब मैं भोर को उठूंगा आप मुझे वापस ताकत देंगे और मैं फिर एक नए दिन का सामना करने के लिए तैयार हो जाऊं। अगर वो बात सच है तो यहां देखिए, यीशु ये जानकर कि वो फिर से जी उठेगा, पिता के हाथ में अपनी आत्मा को देकर कहता है, क्या कहता है? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, संभाल कर रखने के लिए, और जब समय आएगा तो मुझे लौटा कर देने के लिए, ताकि मैं मरे हुओं में से पहलौटा बन जाऊं और मेरे जी उठने के द्वारा लोगों को एक अनंत आशा में प्रदान कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपको एक सत्र में कहा था, पुराने नियम की आयतों से भरे हुए थे, वचन से भरे हुए थे। उस समय नया नियम नहीं था, इसलिए पुराना नियम ही उनके लिए पूरा नियम था, परंतु वचन उनके अंदर था। चाहे वो जंगल के अंदर शत्रु का सामना करने के लिए हो या अन्य जगहों पर हो, क्रूस पर ही बार बार वे वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां पर भी, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं, ये भी वचन है। और ये एक घोषणा है, एक जय की घोषणा है, एक विश्वास की घोषणा है जो वो कर रहे हैं, और जानते हुए कि जो कुछ मेरे पिता ने मुझसे कहा है
वो उससे पूरा करेगा और मुझे मेरी आत्मा लौटा कर वो देगा। कितना बड़ा कथन। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपसे क्या कहा है? अगर उसने कहा है तो वो पूरा कर कर ही रहेगा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, प्राप्त करने वाला प्रतिज्ञाओं को भूल सकता है, लेकिन प्रतिज्ञाओं का देने वाला कभी नहीं भूलेगा। वो आपको अपनी प्रतिज्ञा देकर ही रहेगा। अगर उसने अपने पुत्र से कहा कि तू मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, पर तीसरे दिन जी उठेगा, तो पुत्र को यह भरोसा है, इसलिए वो कहता है मेरी आत्मा मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। और पिता उसे स्वीकार करके उससे फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा उसे जीवन प्रदान करता है। आपको अगर प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है, घबराइए मत। अगर आपको प्रतिज्ञा देने के बाद आपको विपरीत अवस्था दिख रही है, बिल्कुल ही अलग माहौल दिख रहा है, बहुत ही गड़बड़ी चारों तरफ दिख रही है, आप चिंतित ना होइए। प्रतिज्ञा का देने वाला खरा उतरेगा और आपके जीवन में प्रतिज्ञा को पूरा भी करेगा। तो 7वीं वाणी क्या है? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं। अब देखिए, इसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई। जब ये हुआ, अंधेरा छा गया, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, भूकंप हुआ और कब्रों में से लोग खड़े हो गए। बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो कि एक महापुरुष, अगर हम कह सकें यीशु के लिए, कि मृत्यु के समय पर कभी नहीं हुई थी। और इन घटनाओं के चलते लोगों के अंदर एक भय आ गया। ये सच में ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं था। मैं आपको ये कहकर इस सत्र को यहां समाप्त करना चाहता हूं। आप जिसकी आराधना करते हैं वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो असाधारण भी नहीं है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने अपने आप को सलीब के अंदर सीमित कर दिया ताकि मुझे और आपको पिता से हमेशा के लिए मेल करवा सके। तो हमने 7 वाणियों को देख लिया। एक बार और मैं उनको आपके साथ दोहराना चाहता हूं ताकि आप उन 7 वाणियों को कंठस्थ कर सकें और अपने जीवन में उनसे चरितार्थ कर सकें। सबसे पहला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, यीशु ने कहा। तीसरा, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। चौथी वाणी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। 5वीं वाणी, मैं प्यासा हूं। 6ठी वाणी, पूरा हुआ। और 7वीं वाणी जो अभी हमने देखा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। इन 7 वाणियों को लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, थोड़ा और समय लेकर इन वचनों को पढ़कर आप प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करें। साल भर आप व्यस्त रहते हैं, आपको थोड़ा समय मिलता है इस पवित्र सप्ताह में क्रूस की ओर अपने आप को केंद्रित करने के लिए। इसका आप पूरा लाभ उठाइए और आप इन वचन को पढ़कर प्रार्थना कर कर यीशु से कहिए, मुझे आपसे और प्रेम करने की जरूरत है और आप मुझे और अनुग्रह प्रदान करें। मैं आपके लिए यहाँ पर प्रार्थना कर कर इस सत्र को समाप्त करूंगा। परमपिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देते क्रूस की महानता के विषय में, क्रूस की केंद्रितता के विषय में, क्रूस की सामर्थ्य के विषय में हमने अध्ययन किया और क्रूस की वाणियों के विषय में भी हमने अध्ययन किया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपके इस महान प्रेम को पाने के हम योग्य नहीं थे, हम तो जानते भी नहीं थे, लेकिन आपने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुख उठाकर, ओ प्रभु, कठिनाइयों के मध्य में से आपने हमको बुलाया है और जितने लोग आज हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनको बल दीजिए, अनुग्रह दीजिए, विश्वास में अडिग रहने का सौभाग्य दीजिए, दुख उठाने के बीच में भी उनको तेरी गवाही देने का मौका आप दीजिए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम यही कहते हैं प्रभु, हमारे जीवन के अंत में हम यह कह सकें, पूरा हुआ। और प्रभु, अनुग्रह प्रदान करके हम हजारों के लिए उनकी प्रार्थनाओं का जवाब हम बन सके। प्रभु, एक बार और इस पवित्र सप्ताह में अपने सिरों को धन्यवाद के साथ, नम्रता के साथ, भय के साथ हमारे सिरों को झुकाकर हम कहते हैं, कलवरी के क्रूस के लिए धन्यवाद, इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद। हम अपने आप को नम्र करते हैं, खाली करते हैं और हम अपने आप को याद दिलाते हैं, मुझे इसी यीशु के नक्शे कदम पर चलना जरूरी है। तेरे लोगों को बरकत दे, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।